एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें आपको क्या करना है, जो कंडीशन आपकी दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण, जो भी समीकरण बनेगा वो समीकरण आपको बनाना है। और यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण ही बनेगा। तो इस सिचुएशन से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उससे आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। इसमें यह नहीं बोला है कि आप इसकी वैल्यू निकालिए या यानी इसको सॉल्व करिए, ठीक है। बस आपको ये बोला गया है कि आप इसे हल करके द्विघात समीकरण निकाल के आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब भू मतलब होता है जमीन, खंड मतलब होता है भाग, यानी जमीन का एक टुकड़ा भूखंड, ठीक है। हाँ हाँ, जमीन का टुकड़ा, ठीक है। तो वो एक जमीन का टुकड़ा है, भूखंड है, जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर है उस भूखंड का एरिया, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। इसके बाद साथ में आगे बोला गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या बोला गया है, क्षेत्र की लंबाई, ध्यान देना इस सेंटेंस पे, क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, लंबाई यानी ये लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी तक क्वेश्चन कह रहा है वो हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट बताना है कि क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, x मीटर मानोगे, ठीक है। अब चौड़ाई को x मीटर क्यों माने हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। यानी यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली लंबाई बता दिया है कि कितनी है, इनडायरेक्टली लंबाई के बारे में कुछ हिंट कर दिया है कि लंबाई कितनी है। लंबाई कितनी है, जो भी चौड़ाई होगा, चौड़ाई जितनी भी होगी उसके दो गुने से एक ज्यादा। अब ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास 5 रुपए है और मैंने बोला कि तुम्हारे पास जितना मेरे पास है उससे दो गुने से 1 रुपया ज्यादा है। बताओ तुम्हारे पास कितना ज्यादा रुपया है। मेरे पास 5 रुपए है और मैंने बोला कि तुम्हारे पास मेरे दो गुने से एक ज्यादा है। हाँ, दो गुने से एक ज्यादा है, तो तुम्हारे पास कितना रुपया हुआ, बोलो। मेरे पास मान लो 5 रुपए है तो तुम्हारे पास दो गुने से, तो 5 का दो गुना 10 हो गया। तो यानी तुम्हारे 5 के दो गुना यानी दो गुने से एक ज्यादा है, 11 रुपए। समझ में आई बात, नहीं आई भाई? सिंपल सी बात है। अगर मैंने तुमसे बोला कि यही मैंने बोला मेरे पास 50 रुपए है और तुम्हारे पास कितना है, दो गुने से 5 ज्यादा है, इस बार मैंने बोला, तो क्या करोगे, इसका दो गुना करो 100 और 5 ज्यादा है 105। समझ में आई बात? यही क्वेश्चन भी कह रहा है आपसे कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने से एक ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, x है, तो बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके दो गुने से
मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे से 2 गुना तुम्हारे पास पैसा है। 2 गुना मतलब क्या किया आप लोगों ने, 50 का कितना बना दिया, 100 बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि आप ही ने तो बोला है कि 2 गुना, तो मैंने 50 को 2 गुना 100 कर दिया। तो यहां भी क्वेश्चन भी बोल रहा है कि चौड़ाई का 2 गुना, तो x का 2 गुना 2x, और 2 गुने से कितना ज्यादा, 1। जैसे यहाँ 5 ज्यादा था तो आपने 5 जोड़ा था, यहाँ पे 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दिया। 2 गुने से 1 ज्यादा। समझ में आई, कोई दिक्कत अभी तक? दोनों लाइन समझ में आ गई कि नहीं? क्यों? अब आगे यहां पे लिख लो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है भाई, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आयताकार क्या होता है, आयत कैसी आकृति होती है, हाँ, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 4 भुजा होती हैं। और ये जो 4 भुजाएं होती हैं कितने डिग्री के एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री का, जैसे ये आपका बोर्ड है, ये क्या एक आयत ही तो है, इसके सामने की ये वाली भुजा देखो साइड इक्वल है, और इसके सामने ये वाला इक्वल है, ठीक है। और ये बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और यहाँ पे ये बताओ मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, यहाँ चौड़ाई को मीटर लिखा, लंबाई को मीटर लिखा, इसको मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एक क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो एक लंबाई का मीटर लेके आ गए, एक चौड़ाई के मीटर लेके आ गए, तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर स्क्वायर बन गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसीलिए यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लिख देते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं। अब ये बताओ लंबाई गुणे चौड़ाई होती है फॉर्मूला, ठीक है। लंबाई कितनी है बताओ, 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है, x है। बहुत सही, चलो समझ में आ रही बात। और ये बताओ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528। कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करें भाई लोग, आप सेकंड चैप्टर में भी मल्टीप्लाई किए हो, पिछले क्लास में भी मल्टीप्लाई किए हो, और पिछली क्लास में हमने एक एक करके बताया भी था काफी अच्छे से। क्या करते हैं, इसको उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और क्या कितना आएगा, 2x स्क्वायर। गजब, तुम तो तेज हो गए। इसका बताओ, एक में x क्या करोगे, x हो गया, ये कितना 500। अब क्या करें, पक्षांतर कर दे रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x। पक्षांतर करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। माइनस नहीं बोलो, ये एक बार और मैंने समझाया था, ये बोलो चेंज हो जाएगा भाई। अगर तुम ये बोल, हाँ ये नहीं, ये बात तो सही है कि प्लस में तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बोला कि माइनस ट्रांसफर करने पे क्या होता है साइन, तो तुम बोलोगे माइनस। अगर मान लो ये -28 होता तब भी क्या माइनस ही होगा, नहीं, तब यहाँ पे तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगा ना। तो ये बोलो कि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे, 528। ये आपका क्या आ गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। और क्वेश्चन यहीं तक आपका कह रहा है क्या, नहीं यही कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं तक है। वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। जैसे आपको ये सिचुएशन दे दिया है कि एक भूखंड है, उसकी क्षेत्रफल 528 है और उसकी चौड़ाई इतनी है, लंबाई 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो जो समीकरण बनेगा वो कैसा समीकरण बनेगा,
ठीक है, बट आगे आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है पूरा पूछ दे, है ना, तो आगे भी हम लोग करेंगे। तो अब बताओ इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ, एक तो ये भी तरीका होता है कि इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आगे जो भी संख्या रहती है, आगे जो भी संख्या रहती है उसका क्या करोगे, ले जाके इसमें गुणा कर दोगे। तो 2 का 528 में गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 1056 आएगा। ठीक है, 1056 आएगा। क्यों, समझ में आ रही बात? इस वाली का, हाँ, 2 का हम इसमें गुणा कर देते हैं और आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 1056 आए। याद करिए, पीछे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। हाँ, प्लस मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट वाला आता है और उन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 आए। तो बताओ ऐसे 2 नंबर, यहाँ पे आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 1056 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। तो वो कौन से हो जाएंगे, 32 और 33। जब आप 32 में 33 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 6 5 1, 1056। और जब आप 33 में से 32 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33x माइनस 32x 5280। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x कॉमन दिख रहा है, तो x को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे कितने x थे, 2 थे, कितना बचेगा, 1 बचेगा और 2 तो अपना बचेगा ही भाई। यहाँ पे केवल 33 बचेगा। इसको देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 2 भी कॉमन हो रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो 2 से 32 भी कट जाएगा और 528 भी कट जाएगा। बट हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो होता है इसको कॉमन लेते हैं, एक ऐसा कॉमन लेते हैं जो मैक्सिमम होता है। देखो मैक्सिमम मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो इधर देखो, मान लो 8x² यहाँ भी है और यहाँ पे लिखा है 16x। दोनों में अगर अपन कॉमन बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, अभी ये वाला हटा दो x, तो यहाँ पे क्या कॉमन बनेगा, यहाँ पे 2 भी कॉमन बन जाएगा ना, 2 से 4x और ये 8 बनेगा, 2 कॉमन बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 8 होगा ना, क्योंकि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो इसी तरह यहाँ भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से 32 भी कटता है और 528 भी कटता है। बट हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेंगे ताकि ये भी क्या है, दोनों इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे 16 कॉमन लोगे तो 16 2 जा 32, 2 बार में आएगा तो 2x हो गया और ये देखो प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ, हाँ, क्योंकि जब भी आप ब्रैकेट के बाहर कोई भी माइनस लेते हो तो वो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कितनी बार में, 33 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2x + 3 33 एंड x - 16 = 0। जब 2x + 3 = 0, 2x = -33 होगा ना, और -33/2। एक इसको कर लोगे, अब एक यहाँ पे कर लो आप, x - 16 = 0, x = 16, ये आपका हो गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू आप लोगे, इन दोनों में कौन सी वैल्यू लोगे। जो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई होगी, x बराबर एक बार 16 आ रहा है और एक बार x बराबर क्या आ रहा है, -30/2। तो कौन सी वैल्यू लोगे, क्योंकि भाई 2 तो हो ही नहीं सकती, दोनों तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। जैसे इस घर की मान लो, इस बोर्ड की जो लंबाई है, इसकी बोर्ड की लंबाई 6 फुट अगर है, 6 फीट है,
तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि 6 फुट ले लो या फिर 10 फुट ले लो, भाई एक ही ना सही है, या फिर 10 होगा या फिर 6 होगा। मैंने बोला इसकी लंबाई 6 फीट है तो ये तो मान लो सही हो गया, तो 10 तो गलत हो गया। उसी तरह यहाँ पे आपके पास दो दो वैल्यू है, तो कौन सी सही होगी, 16 सही होगी। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये माइनस में है। क्यों है, माइनस में है, और माइनस में दूरी नहीं हो सकती। क्या आप कपड़ा लेने जाते हो तो बोलोगे कि -2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, हाँ, माइनस में नहीं हो सकता। अगर इस बोर्ड की लंबाई पूछी जाए तो क्या बोलेंगे कि -6 फुट इसकी लंबाई है, मेरी हाइट -6 फुट है, या माइनस जो 184-85 मीटर है, माइनस में लेंथ नहीं होती है ना, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक मान को छोड़ दोगे और अब 16 ले लोगे, ठीक है। तो अब अच्छा यहाँ पे चौड़ाई क्या हो जाएगी, 16 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना से 1 ज्यादा, तो 16 2 32 और 133 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कि फिर से बताएं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हम नहीं आएंगे सर, फोटो में दिक्कत हो जाएगा। चलो सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का एक गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत, अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपके पास, क्रमागत। क्रमागत मतलब क्या होता है, बता सकते हो कोई, किसी को नहीं पता, क्रमागत मतलब क्रम से, देखिए ये पता है लड़का, इसे पता है, और तुम लोग इसे सबसे बेवकूफ मानते हो, सबसे गधा मानते हो, बिना काम का मानते हो, जिसको कुछ नहीं आता, और यही बताया बहुत सही, ठीक है। यानी क्रम से आने वाला, जैसे आप लोग को स्कूल में बोलते हैं ना कि क्रम से खड़े हो जाओ लाइन से, तो उसी तरह यहाँ पे भी संख्याएं जो क्रम से आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 10 के बाद 11, 25 के बाद 26, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं। अब ये 2 भी हो सकती हैं, 2 पूछेगा तो 11 12 15 16, 2 बता दो। 3 पूछेगा तो 15 16 17, ठीक है, 20 21 22, छोड़ के नंबर 2 छोड़ के सब करना है ना। नहीं, अगर क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक हो गया, अगर 2 क्रमागत बोला इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 3, जो बाद में आए 1 2 ऐसे 4 5, ये सब क्रमागत ही तो है, 2 क्रमागत, ठीक है। और अगर 3 बोल देगा तब क्या होगा, 4 5 6, ये क्रमागत होगा। आप ऐसे नहीं लिखोगे 4 5 7, ये क्रमागत नहीं है ना, अच्छा होगा तो हो जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे 6 होगा, ये क्रमागत है। जैसे 15 16 17, ये क्रमागत है। अगर तुमने 15 16 18 लिख दिया, ये क्रमागत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, क्रम आगत जो क्रम से आए संख्याएं, जाने वाले दोनों, ठीक है। तो बस अगर ये वर्ड समझ गया तो अब क्वेश्चन आसान हो गया। क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पहली संख्या क्या मान लोगे, माना पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x, बहुत सही। दूसरी क्या लिखोगे, नहीं, एक, ये बताओ, एक अगर 2 है तो अगली क्रमागत कौन सी होगी, 3, बहुत सही। अगर मैंने बोला एक 10 है तो दूसरी कौन सी होगी, 11, कैसे पता 11 होगी, 10 के बाद 11 आता है, 10 के बाद 11 आता है, कैसे पता, 10 में क्या कर रहे हो, 10 में क्या कर रहे हो, एक ऐड कर रहे हो, 1 ऐड कर दे रहे हो, देख रहे हो, ये यहाँ पे बैठते इसकी बुद्धि खुल गई, 1 ऐड कर दे रहे हो। यहाँ भी देखो 2 1 3, 10 में 1 किया 11, है ना। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, बस सिंपल सी बात है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला प्रश्नानुसार, अच्छा यहाँ पे पहले लिख लो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है 306। प्रश्नानुसार अब ये बताओ, ये पहली क्रमागत गुणे दूसरी क्रमागत और इनका गुणनफल कितना आ रहा है 306, है ना। अब बताओ गुणा करने पे कितना आएगा, अब क्या करें -306। फिर से वही चीज, अब देखो ये द्विघात समीकरण मिल गया ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर कुछ होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे क्या था 2 था, तो हम क्या करते हैं अगर कुछ आगे रहता है नहीं उसका इसमें क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। वहाँ 2 नहीं है ना, हाँ तो यहाँ पे नहीं है तो क्या मानेंगे 1 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे किसी का तो वही आता है। तो इस बार क्या बताना है, गुणा करने पे 306 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। बताओ मल्टीप्लाई करने पे 306 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। 18 और 17, ठीक है 18 17 करके देख लो भाई। 18 में 17 का गुणा करो, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लगा 5, 7 एकम 7 और 5 12, 8 1 6 0 306 और 18 में से 17 गया 1, तो एक्स स्क्वायर 18x माइनस 17x माइनस 306, ये क्या होगा x, हाँ भाई दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो x लिया, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचा। अब 18, यहाँ पे क्या लिखे माइनस कॉमन लेंगे और क्या कॉमन ले 17, x नहीं लोगे भाई, x इसके पास नहीं है, 17 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भाई क्या बचा 17 से 17 कट गया 1 बच गई यानी x बच गई। ये देखो माइनस बाहर लियो तो अंदर क्या बनेगा और क्या बचेगा यहाँ पे 18 बचेगा। कभी कभी अगर यहाँ पे गलत हो रहा हो ना तो जो इसको देखो वही लिख दो, अगर नहीं समझ में आ रही है बात तब, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगी, बहुत आसान रहता है। अब ये जो 2 बार है उसे 1 बार लिख दो और 1 बार इस बॉक्स में इसको लिख दो, ठीक है। अब क्या करें, 1 बार इसको ले लो x प्लस 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो हो गया -18। अब इसको करो x माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17 और 18, यानी एक 17 हो गई और दूसरी क्या 17 प्लस 1 यानी 18, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करते समय ये लाइन फिर से लास्ट में लिख देना आप लोग, ये दोनों लाइन फिर से यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया पहली क्रमागत संख्या x बराबर 17, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 इक्वल टू 18, तो ये एक बार फिर से नीचे लिख देना, ठीक है। कर लीजिए इसको, लाइक मिला रही है, किसी फोटो वीडियो नहीं मिले नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड का 3rd नंबर। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, क्या हुआ 3 गुना अधिक है, होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो रोहन की मम्मी की तो उम्र बता दिया कि 26 वर्ष बड़ी, एग्जैक्ट एज नहीं बताया है, एग्जैक्ट नहीं बताया कि वो 30 साल की हैं, 40 साल की हैं, 35 साल की हैं, वो ये बोला है क्वेश्चन कि वो रोहन जो है उनका लड़का उनसे वो कितनी 26 साल बड़ी है। मान लो कोई बच्चा है छोटा, उसकी मम्मी वो है 5 साल का, तो उस बच्चे से उसकी मम्मी कितनी बड़ी है ये बताया है।
उसकी मम्मी की एज नहीं बताया एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना माइनस करेंगे इसमें ना माना रोहन की आयु मान लो आप, एक्स क्योंकि रोहन की आयु नहीं बताया इन्होंने क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम, रोहन की आयु एक्स जब मालूम चलेगा तो आप ऑटोमेटिक मान को चल जाएगा कि हाँ। कितनी बड़ी है ना। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वाई नहीं प्लस वाई नहीं, वाई वाई ये बताओ, मैंने अगर बोला कि मेरी एज 25 है और तुम्हारी एज जो है वो मेरी एज से 5 साल बड़ी है, मान लो एक एग्जांपल, 5 साल बड़ी है, मैं 25 का हूँ और तुम 5 साल हमसे बड़े हो, तो कितनी हुई, 30। तो क्या किया तुमने, उसी में 5 को प्लस कर दिया, तो रोहन की एज कितनी हो गई, एक्स हो गई, एक्स हो गई, और उसकी मम्मी कितनी बड़ी है, 26। तुम 5 बड़े थे तो 5 ऐड कर दिए मेरी एज में, तभी तो 30 आया। तो यहाँ पे 26 बड़ी है तो 26 ऐड कर दिया। कितना सिंपल सा तरीका है। कोई भी लड़का, मान लो एक भाई है वो 10 साल का है और बोला गया इसका बड़का वाला भाई हुआ 5 साल बड़ा है इससे, एक दूठो भाई है, एक तो 10 साल का है, दूसरा वाला 5 साल बड़ा है, तो दूसरा वाला कितने साल का हुआ, 15 साल का। कैसे पता, छोटे वाले में 5 जोड़ दिए और का। तो यहाँ भी उसकी रोहन एक्स माने हो, रोहन की मम्मी कितनी बड़ी है, 26, तो कुछ नहीं करना है, 26 लगा के जोड़ दो। दोनों मम्मी के नाम, दोनों मम्मी नाम है। तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब आगे आगे क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात करने पे क्या होता है, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात करने पे क्या करते हैं, माइनस। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3, पश्चात और बाद, अगर क्वेश्चन में लिखा है पश्चात और बाद तो आप प्लस करोगे, पहले या पूर्व लिखा है तो माइनस करोगे, गुणा या गुना लिखा है या गुनी लिखी है तो क्या लिखोगे, गुणा। ठीक है, पश्चात बोला था तो 3 जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, 26 प्लस 1 27। x प्लस 26 प्लस 3, इनको भी 3 वर्ष बड़ा कर देंगे और क्या। अभी ये x प्लस 26 है, 3 वर्ष पश्चात क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, x प्लस 29। अब प्रश्नानुसार अभी यहाँ पे लिख लो, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल कितना होगा, दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 360। क्या हो गया, 360। ठीक है, अब यहां पे गुणा कर लो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। चलो भाई गुणा करो, कितना आएगा, गुणा करो, x में x स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में 3x, 3 का 29 में, कितना आएगा, बोलो जल्दी, 87। अब क्या करें, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा 32x, ये ट्रांसफर कर लेंगे, चला गया
गया, प्लस में आ गया। कितना होगा? माइनस करोगे तो कितना आएगा? 273। बन गया 273 आएगा ना। 3 5 7 2। चलो आगे। फिर से हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक, तो एक से गुणा करोगे 273 में तो 273 ही आएगा। गुणा करने पे 273 आए, जोड़ने या घटाने पे 32। ये माइनस होगा क्योंकि ये बड़ा 360 है। बताओ, गुणा करने पे 273 आए और उन्हीं दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 32 आए। एक्स स्क्वायर 39 और 7 ले लो। 39 और 7 ले लिया, 7 9 63 हासिल लगा 6, 7 3 21 6, बोलो 21 और 6 27। ठीक है, यानी 39 में 7 का गुणा किया तो 273 आ गया, 39 में 7 घटाओगे तो 32 आ जाएगा, यानी 39x माइनस 7x। अब इन दोनों में कॉमन ले लो भाई, x कॉमन लेंगे, x प्लस 39, इसमें कॉमन लोगे 7, ठीक है, 7 कॉमन लोगे -7 तो x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 39। ठीक है, अगर ये भाग नहीं समझ में आ रहा है इसको देख के लिख दो। अब क्या करेंगे, इसको एक बार लिख दो और, x प्लस 39 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -39, और दूसरा वाला लोगे x माइनस 7 इक्वल टू 0, x बराबर 7। एक x का मान ये आ रहा है और एक x का मान 7 आ रहा है। कौन सा लोगे? 7 लोगे कि -39? क्यों? क्योंकि माइनस में किसी की उम्र थोड़ी होती है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कितनी बताओगे, -15 साल, -12 साल, प्लस में होती है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ऋणात्मक यानी निगेटिव वैल्यू को छोड़ने पर। अतः रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 7 साल, 7 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु 7 + 26 33 वर्ष। ठीक है, ये आप आंसर कॉपी कर लीजिए। मालगाड़ी चलो, तो अब हम लोग रेलगाड़ी की यात्रा पे चलेंगे और 480 किलोमीटर हम लोग घूम के आएंगे। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, क्या है? रेलगाड़ी है। चलो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो, क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये बताओ आप लोग कि अगर तुम घर जा रहे हो, ठीक है, मान लो तुम साइकिल से बाइक से घर जा रहे हो और तुम गाड़ी चला रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो तुमको जाने में लग गया 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा लग गया। ठीक है, तुम अपनी स्पीड कर दिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब घर जाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। बहुत सही, क्या बात है। 1 घंटा 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर भाई 2 घंटे लगेंगे, डबल।
तुम घर जा रहे थे आराम से दौड़ के तेजी तेजी, अब तुम घर जा रहे हो आराम से पैदल पैदल, तो ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? ऐड होगा। यानी स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आई बात? स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखो तुम बाइक से अपने घर जा रहे थे, तुमको लगा मान लो 20 मिनट, अब तुम जा रहे हो घर साइकिल से, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, कितना भी लगेगा ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर साइकिल और गाड़ी की स्पीड जो है उस साइकिल से ज्यादा है तो। समझ में आई बात? तो इसी तरह यहाँ पे अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर थी तो आप घर जाने में 1 घंटा लगा, अगर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर हो गई तो आपको घर जाने में ज्यादा समय लगेगा, यानी 2 घंटा लगा। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो रेलगाड़ी कुल कितनी दूरी तय कर रही है? 480 किलोमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ, क्या बोल रहा है कि रेल की जो स्पीड है रेलगाड़ी की, उसको क्या करना है? कम कर देना है। तो 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी करने पर क्या चाल हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगी। भाई पहले तुम x जा रहे थे, 8 किलोमीटर मैंने स्लो कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी है रेलगाड़ी द्वारा चली गई? कुल दूरी बराबर है तय की गई कुल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। आप लोग एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटे 4। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटे 4। 4 बटे दूरी नहीं होता? नहीं। अब यहाँ पे एक बात बताओ आप, प्रश्नानुसार 480 x माइनस 8, 480 x इक्वल टू 3। ये समझ में आई बात कि नहीं? ये बताओ, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 नहीं आई। देखो यहां पे क्या हुआ है, आपके पास फॉर्मूला क्या है? समय बराबर दूरी बटे 4। कुल दूरी कितनी है? 400। तो भाई मैंने यही तो किया है, दूरी 480। ठीक है, चाल कितनी है आपकी? x माइनस 8 बस, दूरी बटे 4। ये कब है? जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जब x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तब आपका ये हो गया 480 बटे x। यहां पे एक और लाइन तब आप लिख लो, कुल दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4 यानी 480 बटे x।
480/x, यानी जब आपकी चाल x किलोमीटर थी तब आपको कितना समय लग रहा है? दूरी बटे चाल 480/x। भाई समय कितना समय लग रहा है? दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है? 480, समय कितना है? सॉरी, चाल कितनी है? x। समझ में आई बात? नहीं। इसी तरह जब आपने स्पीड कम कर दिया तब कुल दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? वही दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480। चाल कितनी है? 8। x - 8 अब हो गई। समझ में आई बात? जब आपकी चाल x थी तब कितना समय लग रहा था? दूरी बटे चाल, यानी 480/x। जब आपकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी गई, और कम मतलब माइनस कर दिया गया, तो चाल कितनी हो गई? x - 8। अब दूरी बटे चाल यानी 480/x - 8। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? दोनों में कितना समय अधिक लग रहा था? 3। तो अभी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, स्पीड कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा है? ये स्लो चल रहा है, धीरे ये है कि ये? कौन सा तेज है? ये वाला तेज है। ये गाड़ी इसमें तेज चल रही है कि इसमें तेज चल रही है? इसमें गाड़ी तेज चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कम कर दिया ना भाई। मान लो आपकी ट्रेन 60 चल रही है, आप ब्रेक मार के इसको 52 पे ले आए, और क्या? तो कौन सी में गाड़ी तेज चल रही है? अभी आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, आपने क्या किया? 60 में से 8 को माइनस कर दिया, 8 को माइनस किया, अब 52 चलने लगी। तो बताओ गाड़ी कब तेज चल रही है? x वाले में कि x माइनस वाले में? x माइनस वाले में चल रही है तेज। घटाने पे 52 हो जा रहा है, तो गाड़ी 60 पे तेज है कि 52 पे? अभी बोलो गाड़ी 60 पे तेज चलेगी ना यार। गाड़ी जब बाइक चलाते हो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलाते हो, तब तेज चलती है कि 50 किलोमीटर? नहीं, 60। तो 60 में ज्यादा। तो समय किस में लगेगा? 52 में ज्यादा समय लगेगा कि 60 में? 60। तुम क्या उल्टा सीधा बोले पड़े हो यार? तुम स्लो जाओगे तब ज्यादा टाइम लगेगा कि तेज जाओगे तब ज्यादा टाइम लगेगा? स्लो जाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा। तो गाड़ी स्लो 52 में है, इसका मतलब माइनस वाला है, तो हम माइनस वाले से इसको घटाएंगे। क्यों माइनस वाले से? क्योंकि ज्यादा समय लग रहा है। आप 60, अभी मैंने आपको बताया था कि आप 60 पे घर गए तो 1 घंटे में पहुंचे, 30 पे घर गए तो 2 घंटे में पहुंचे। तो क्या करोगे यार? 30 वाले यानी 2 से 1 घटाओगे ना, 2 से 1 घटाओगे ना समय के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी तो मैंने क्या किया? स्लो वाले से तेज वाले को घटा दिया। ठीक है? हाँ। अब यहाँ पे क्या करो? 480 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा? ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा ये और ये, कितनी बार में? 160। अब यहाँ पे करो इसका x + 60। ठीक है? और यहाँ पे ठीक है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर इसका इधर, एलसीएम लोगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? x कट गया प्लस माइनस, बोलो x कट गया प्लस माइनस। अब इसमें करो, कितना आएगा? 160 का 8 में गुणा करो। हाँ, कितना आएगा? 160 का 8 में गुणा करो, 0 1280 बटे x का x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा, x का 8 में करोगे तो 8x आएगा, इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1280 पक्षांतर कर दो, ठीक है, यह है। तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अभी आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको बताना रहेगा कि गुणा करने पे 1280 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 है, ऐसा 2 नंबर आपको खोज के इसका सोल्यूशन देना है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और इसके बाद आपको करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए।